तो आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो हम कल कक्षा 10 में त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और 3 क्वेश्चन किए थे। आज करते हैं 2 क्वेश्चन किए थे, तीसरा क्वेश्चन आज करते हैं। तो भाई क्या कह रहा है, साइन ए बराबर 3/4। तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करो। कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो कोस ए आपको क्या बताया हुआ है, कोस ए क्या बताया था आपको, लाल बट्टा कक्का वाला फॉर्मूला याद रखना है। लाल बट्टा कक्का जिसमें आधार बट्टा करण ए बट्टा के आधार बट्टा करण, आधार बट्टा करण क्या होता है आपके पास, कोस होता है। तो आधार बट्टा करण ये आपके पास कोस है, ठीक है भाई। अब आपके पास साइन ए दिया हुआ है और कोस ए पूछा है, तो कोस ए होता है आधार बट्टा करण, हमें निकालना है। तो साइन ए भाई, साइन ए बराबर आपके पास 3/4 और साइन ए बराबर क्या होता है आपके पास, लंब बट्टा करण, ठीक है भाई। साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा करण। तो आपके पास लंब क्या हो गया 3 और करण क्या हो गया 4, ठीक है भाई। लंब हो गया आपके पास 3 और करण क्या हो गया आपके पास 4, करण हो गया 4। तो आप करण और लंब से आधार निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी भाई, पाइथागोरस प्रमेय क्या सिखाया था पाइथागोरस प्रमेय में, करण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है भाई। तुम्हारे पास करण है, करण का मान लगा दो, करण स्क्वायर, ठीक है। तुम्हारे पास लंब है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर सकते हो। अब 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार स्क्वायर चल रहा है, चलने दो भाई। अब 9 प्लस का इधर आते क्या हो जाएगा माइनस का, तो 16 - 9 बराबर आधार स्क्वायर। और 16 में से 9 गए, कितने बचे भाई, 7 बराबर आधार स्क्वायर चल रहा है, चलने दो भाई। इधर स्क्वायर है, इधर आते क्या हो जाएगा रूट, ये हो गया रूट। तो आधार क्या है आपके पास, आपके पास आधार आया √7, कर सकते हो भाई। तो आधार का मान निकाल लिया, आधार आ गया आपके पास √7, ठीक है। अब कोस ए बराबर क्या पढ़ा था आपने, आधार बटा करण। तो आधार रहा √7 और करण रहा 4, भाई मान रख दो। कोस ए बराबर आधार का मान क्या आपके पास √7 और करण का मान क्या आपके पास 4, तो ये आ गया 4। तो ये आ गया आपके पास कोस का मान, कोस ए बराबर आ गया √7/4, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टेन ए। और टेन ए आपने क्या पढ़ा था भाई, टेन ए बराबर, टेन ए आपने पढ़ा था कि लंब बट्टा आधार, लाल बट्टा कक्का वाले से लंब बट्टा आधार पढ़ा था, ठीक है भाई। तो भाई अब लंब क्या आपके पास 3 और आधार क्या है √7, तो मान लगा दो। तो टेन ए बराबर मान लगो भाई, लंब क्या आपके पास 3, ये रहा 3 और आधार क्या √7, ये रहा √7। तो ये आ गया आपका टेन का मान और नीचे रूट में संख्या आपको नहीं छोड़नी है। तो यहाँ पर परिमेयकरण कर दो भाई। तो ये आ गया आपके पास 3√7 और 7 और 7 √7 7, तो ये आ गया आपके पास टेन ए का मान। तो इस प्रकार आप लाल बट्टा कक्का वाले फॉर्मूले से साइन ए, कोस ए, टेन ए के मान निकाल सकते हो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो भाई चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात करो। तो आपको साइन और सेक का मान ज्ञात करना है भाई। तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन का फॉर्मूला क्या था आपके पास, साइन ए बराबर क्या सिखाया था, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का में लंब बट्टा करण क्या था आपके पास, साइन ए था। तो ये रहा लंब बट्टा करण, ठीक है भाई। और सेक ए आपके पास क्या था, सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सेक ए कोस का उल्टा, यानी आधार बट्टा करण का उल्टा सेक ए होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, ठीक है भाई। और सेक कोस का उल्टा होता है, तो करण बट्टा आधार, ये हो गया करण बट्टा आधार। ये फॉर्मूले आप लाल बट्टा कक्का वाले फॉर्मूले से याद रख सकते हो भाई। तो दोनों का हमें मान तो पता चल गया कि लंब बट्टा करण और करण बट्टा आधार।
अब हमें इन्हें निकालना है। तो भाई कोट ए, ये रहा आपके पास, दिया क्या है 15, कोट ए बराबर आपको दिए 8। ठीक है भाई, इस 15 को उधर ले जाओ, तो कोट ए बराबर आ गया आपके पास 8/15। और कोट ए का फॉर्मूला बताओ भाई, आधार बट्टा लंब। ठीक है, तो आधार आपके पास क्या है 8 और लंब क्या आपके पास 15। तो आधार आपके पास है 8 और लंब आपके पास 15। ठीक है, करंट निकाल सकते हो आप। करंट कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। करंट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है भाई, आपके पास आधार क्या है 8 का स्क्वायर प्लस लंब क्या आपके पास 15, तो 15 का स्क्वायर बराबर करंट स्क्वायर चल रहा है, चलने दो भाई। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 64 और 15 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 225। तो ये हो गया 225। ठीक है भाई, करंट स्क्वायर चल रहा है, चलने दो, करंट स्क्वायर चलना है। अब इनको जोड़ो भाई, 225 और 64 कितने हो गए 289 बराबर करंट स्क्वायर। अब क्या करूँ, इधर करंट का स्क्वायर है, उधर जाते क्या हो जाएगा रूट, तो करंट स्क्वायर, करंट आ गया आपके पास 289 का रूट। तो भाई अब 289 किसका वर्गमूल होता है, तो 289 का वर्गमूल निकालो भाई। 1 मिनट पॉज कर दे। तो अब 289 का वर्गमूल निकालते हैं। तो भाई 289 का वर्गमूल आपके पास क्या होगा 17। तो करंट बराबर आ गया आपके पास 17। ठीक है, तो करंट का मान पता है आपको, आधार का मान पता है और लंब का मान आपको पता है। तो आप फॉर्मूले में रख सकते हो कि साइन ए बराबर क्या हो गया लंब बट्टा करंट। तो लंब आपके पास क्या है 15 और करंट क्या है 17। तो आपके पास साइन ए क्या आ जाएगा, साइन ए बराबर आ गया लंब बट्टा करंट। ठीक है भाई, और लंब क्या है आपके पास, लंब रास 15 और करंट कितना आपके पास 17। तो 15/17 ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार सेक ए निकालते हैं, सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या आपके पास करंट बट्टा आधार, करंट बट्टा आधार। ठीक है भाई, आपके पास करंट कितना है, करंट 17 और आधार कितना है 8। तो ये आ गया 17/8, ये आ गया आपका आंसर। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। आपके पास अगले क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा बराबर दिया है आपको 13/12। ठीक है भाई, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होंगे, साइन थीटा होता है, कोस होता है, टेन थीटा होता है, कोट थीटा होता है और सेक आपको दे दिया और कोसेक थीटा होता है भाई, कोसेक थीटा। ठीक है, और इनके मान क्या होते हैं आपके पास, साइन थीटा तो लंब बट्टा करण, लाल बट्टा कक्का वाले फॉर्मूले से। तो लंब बट्टा करण क्या हो गया भाई, साइन थीटा तो लंब बट्टा करण। ठीक है भाई, लंब बट्टा करण आपके पास साइन थीटा। कोस थीटा क्या हो गया, आधार बट्टा करण, आधार बट्टा करण। आगे टेन थीटा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। और कोट थीटा क्या हो गया आपके पास, करण का इस टेन का उल्टा हो जाएगा तो आधार बट्टा लंब हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। ठीक है भाई, और कोसेक थीटा क्या होगा आपके पास, साइन का उल्टा तो लंब बट्टा करण है, करण बट्टा लंब हो जाएगा, ये हो गया करण बट्टा लंब। ठीक है, आपको फॉर्मूले मालूम चल गए लाल बट्टा कक्के वाले फॉर्मूले से। अब केवल आपको मान रखना है। तो आपके पास सेक थीटा बराबर क्या होता है भाई, सेक कोस का उल्टा होता है तो करण बट्टा आधार होता है, तो करण बट्टा। सातवां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोट थीटा बराबर 7/8। तो हमें सिद्ध क्या करना है भाई, इसका हमें मान ज्ञात करना है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो भाई आपके पास है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा। और आपके पास पहला पार्ट चल रहा है, ठीक है, ये दूसरा पार्ट बाद में करते हैं, 1 माइनस कोस थीटा। तो आपने एक सरल समीकरण पढ़ी होगी भाई, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो
ए प्लस बी, ए माइनस बी दिखाई दे रहा है आपको, ए प्लस बी और ए माइनस दिखाई दे रहा है, तो ये सर्व समीकरण लगा सकता हूँ मैं, लगाओ भाई। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए क्या हो गया आपके पास 1, तो ए का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी क्या हो गया आपके पास साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर दो भाई, बट्टा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पर ए क्या है आपके पास 1, ठीक है भाई 1, और माइनस का चिन्ह, ये रहा माइनस का चिन्ह, माइनस बी स्क्वायर, अब की बार बी क्या है भाई कोस थीटा, तो ये रहा कोस स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब हमें साइन और कोस के मान पता होने चाहिए, तो साइन और कोस के मान क्या होते हैं भाई, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, और कोस थीटा बराबर क्या होता है भाई, कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, ठीक है, आधार बट्टा कर्ण होता है। और आपको क्या दे रखा है भाई, कोट थीटा आपको दे रखा है, कोट थीटा बराबर आपको दे रखा है 7/8, ठीक है भाई, और कोट थीटा बराबर होता क्या है, आधार बट्टा लंब होता है भाई, आधार बट्टा लंब। इससे आपके पास आधार का मान आ गया, आधार का मान क्या आपके पास 7 और लंब का मान आ गया आपके पास 8, ठीक है। अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास कर्ण का मान नहीं है, तो कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो भाई कर्ण स्क्वायर बराबर लंब क्या आपके पास 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार क्या आपके पास 7, तो ये रहा 7 का स्क्वायर, करो भाई कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया, जोड़ो भाई कितना हुआ 111 113, ठीक है, और यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है, उस साइड जाते ही क्या हो जाएगा रूट, तो ये भाई स्क्वायर हट गया और रूट आ गया, तो कर्ण का मान आपके पास क्या है रूट 113, तो भाई कर्ण का मान आ गया आपके पास, कर्ण बराबर आपके पास आ गया रूट 113, ठीक है, तीनों मान आपको पता चल गए, ठीक है भाई। अब इनमें रख सकते हैं, तो लंब बट्टा कर्ण, तो लगाओ भाई लंब आपके पास क्या है 8, ये रहा 8, और कर्ण आपके पास क्या है रूट 113, और आधार आपके पास क्या है कोस थीटा, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार आपके पास 7, तो ये रहा 7, और आपके पास कर्ण क्या है भाई रूट 113, ठीक है, आपके पास साइन थीटा और कोस थीटा के मान आ गए, तो साइन थीटा और कोस थीटा के मान इसमें रख सकते हो आप, तो लगाओ भाई 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या भाई 8/रूट 113, और इसका स्क्वायर है भाई, तो स्क्वायर कर देते हैं, ये लो स्क्वायर बट्टा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस का मान क्या आपके पास 7/113, और स्क्वायर है कोस का स्क्वायर है भाई, ये देखो स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत, इतना कर सकते हो आप। आगे सोल्व करो भाई, 1 और 64 का 8 का स्क्वायर 64 और रूट 13 का स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा 113, चल रहा है, चलने दो। आगे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113 का स्क्वायर कितना हो गया भाई रूट 113 का स्क्वायर 113। अब इसको सोल्व करते हैं, तो भाई अब सोल्व करते हैं इसे, तो 1 माइनस, तो लेस से ले लो भाई रूट 113, रूट क्या 113 लेस आ जाएगा, तो भाई लेस से लो 113 माइनस 64, नीचे भी 113 लेस से ले लो भाई, 113 लेस से ले लिया, ये आ गया 113 माइनस 49, ठीक है भाई। 113 से 113 कट गया, ऊपर क्या बचा भाई 113 माइनस 64 49, और 113 माइनस 49 कितने बच गए भाई 64। तो आपके पास इसका मान क्या आया, आपके पास इसका मान आ गया 49/64। तो इसका पहला पार्ट आप इस प्रकार कर सकते हो। अब करते हैं दूसरा पार्ट, तो अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। भाई दूसरा पार्ट क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है भाई करते हैं। तो कोट थीटा बराबर आपके पास क्या है, कोट थीटा बराबर 7/8, और कोट थीटा 7/8 है, ठीक है भाई। हमें केवल कोट थीटा का क्या करना है भाई, स्क्वायर करना है, तो 7/8 का स्क्वायर कर दो, कितना है भाई 49, ये आ गया 49, और 8 × 64, ये आ गया 64। तो क्या पार्ट 1 और 2 दोनों बराबर है, हाँ भाई उसमें भी यही आया और इसमें भी यही आया, तो दोनों क्या आपके पास बराबर है, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब करते हैं 8वां क्वेश्चन, तो करते हैं 8वां क्वेश्चन।
यदि आपके पास 3 कोट ए बराबर है 4, तो हमें जांच करनी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है भाई? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या ये दोनों बराबर है? तो पहले LHS सोल्व करेंगे भाई और बाद में RHS सोल्व करेंगे। यदि दोनों बराबर होता है तो क्या है? बराबर है। यदि बराबर नहीं होता है तो लिख देना है नहीं है भाई। तो कोट ए बराबर आपके पास है कोट 4, 3 कोट ए बराबर आपके पास 4। ठीक है, तो कोट ए बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 4/3। और कोट ए, कोट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? आधार बट्टा लंब। ठीक है भाई, तो आधार आपके पास 4 हो गया, आधार हो गया आपके पास 4 और लंब हो गया आपके पास 3। तो आप करण निकाल सकते हो। करण क्या होता है भाई? करण बराबर करण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आप पढ़ चुके हो पाइथागोरस प्रमेय में। तो करण आप निकालो भाई, करण स्क्वायर बराबर लंब आपके पास 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 और आधार आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 है। तो 9 16 कितना हो गया भाई? 9 16 हो गया 25। और इधर करण में स्क्वायर है, उधर जाते क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा भाई। तो करण आपके पास क्या आ जाएगा? 25 का रूट करो 5, तो करण आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है भाई, करण का मान आ गया मेरे पास 5। इतना कर सकते हो भाई। ठीक है, आगे क्या करना है? टेन और कोस साइन। आपके पास साइन आ रहा है, कोस आ रहा है, टेन आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास साइन आ रहा है, साइन ए। और साइन आपने क्या पढ़ा था भाई? साइन पढ़ा था लंब बट्टा करण। और कोस क्या पढ़ा था भाई? कोस पढ़ा था कोस ए बराबर पढ़ा था आपने आधार बट्टा करण। और टेन क्या पढ़ा था भाई आपने? टेन पढ़ा था आपने टेन ए बराबर लंब बट्टा आधार। ठीक है, आपके मान सब आपके पास सभी मान है, सारे मान लगा दो। तो लंब बट्टा करण, लंब आपके पास क्या? 3/5। यह आ गया आपके पास 3/5। और आधार बट्टा करण, आधार आपके पास 3, आधार आपके पास 3, हाँ लंब ऐसे ही है, लंब बट्टा 5। और आधार बट्टा करण आपके पास क्या है भाई? आधार आपके पास 4 और करण क्या है 5, तो 4/5। ठीक है, और टेन ए बराबर क्या है? लंब बट्टा आधार। तो टेन ए बराबर लंब बट्टा आधार, लंब ये रहा और आधार ये रहा, तो ये आ गया आपके पास 3/4। आप इनके मान निकाल सकते हो आसानी से। अब ये सारे मान फॉर्मूले में लगाना है, तो लगाओ भाई। पहले LHS सोल्व करते हैं, पहले सोल्व करते हैं LHS में। तो आपके पास LHS क्या है भाई? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सोल्व करो भाई, टेन का मान लगो। तो 1 माइनस टेन आपके पास 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन का मान लगाओ भाई 3/4। सोल्व करो भाई, तो ये 1 बच्चा 3 का स्क्वायर 9, ये रहा 9 और 4 का स्क्वायर 16 और नीचे आपके पास 1 है। ठीक है भाई, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इतना कर सकते हो। आगे लेस से लो भाई, 16 माइनस 9/9 और आपके पास 16 प्लस 9/9। ये 16 से 16 कट जाएंगे भाई। और 16 में से 9 गए, कितने बचे? 16 में से 9 गए तो आपके पास बचे 7 और 9 और 16 कितने हो गए भाई? 25। तो इसका मान आ गया आपके पास 7/25। तो LHS हल किया तो 7/25 आ रहा है। ठीक है भाई, 7/25 आ रहा है। अब RHS सोल्व करते हैं, पहुँच कर भाई। तो अब RHS सोल्व करते हैं भाई। RHS सोल्व करो, तो RHS आपके पास क्या है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अभी भाई कोस का मान क्या निकाला था आपने? कोट ए बराबर क्या था आपके पास? 3/4 और करण क्या था आपके पास? करण आया था आपके पास, यह लंब था, यह आधार और करण आया था आपके पास 5। ठीक है भाई, तो मान लगो कोस ए का मान आधार बट्टा करण निकाला था। अभी क्या निकाला था? 4/5, ये रहा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान क्या निकाला था आपने? 3/5 का स्क्वायर, 3/5 और साइन स्क्वायर है तो ये लो स्क्वायर। कोस और साइन के मान लगा दिए भाई। सोल्व करो भाई, कितने? 16/5
25 माइनस 9/25 कितने आ रहे 16 में से 9 गए 16 में से 9 गए तो ये बच गए आपके पास 7। तो आंसर क्या है आपके पास 7/25। तो आपने RHS सोल्व की क्या आया 7/25 और LHS सोल्व की तो क्या आया 7/25। तो दोनों पक्ष बराबर है तो आप लिख दो भाई हाँ दोनों बराबर है। कर सकते हो, करना कुछ नहीं है, आपको पाइथागोरस प्रमेय से तीनों मान पता होने चाहिए, कर्ण, लंब और आधार के। बाद में आपको साइन, टेन, कोस इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए और वो मान लगा देने। और आप इसमें मान लगाओ 10 का लगाया और सोल्व किया तो 7/25, कोस और साइन का लगाया मान तो हमारे पास आया 7/25। इस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब करते हैं नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, आपके पास त्रिभुज ABC है जिसका कोण B क्या आपके पास समकोण है। तो भाई त्रिभुज बना लो, ये बना लिया त्रिभुज ABC, कोई दिक्कत। और कोण B आपके पास क्या बता रहा है समकोण यानी 90 डिग्री का है। आगे क्या कर रहा है tan A बराबर आपको मान दे रखा है, क्या दे रखा है भाई tan A बराबर आपको दे रखा है 1/√3। कोई दिक्कत, कर सकते हो भाई। तो निम्न का मान ज्ञात करो। अब मान ज्ञात करना है sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। तो भाई मान ज्ञात कर लेंगे, लेकिन हमें पता है tan A बराबर क्या होता है भाई लंब बट्टा आधार होता है, ठीक है। तो हमारे पास लंब कितना है 1, लंब का मान हमारे पास 1 और आधार का मान हमारे पास है √3। कोई दिक्कत नहीं, मान लगाओ भाई। यदि मैं कोण A की बात करूं, यदि कोण A की बात करूं, पहले sin A निकालना पड़ेगा तो कोण A की बात करूंगा भाई और कोण C की बात करूंगा cos C में, ठीक है। तो हमें क्या क्या निकालना है भाई sin A निकालना है और हाँ sin C भी निकालना है भाई, sin C निकालना है और sin cos भी निकालना है, cos A और sin cos C निकालना है भाई, cos C निकालना है। ये चार हमें मान निकालने हैं और इन फॉर्मूलों में लगा देने, यानी जो दिया आपके पास उसमें लगा देने मान निकाल कर, आपके पास इनका मान ज्ञात हो जाएगा। तो भाई पहले साइन की बात करते हैं, sin A cos A के मान निकाल लेते हैं। तो भाई साइन का फॉर्मूला क्या था भाई बताओ जल्दी। sin A बराबर था आपके पास लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। कोण A की बात हो रही है और आपके पास लंब कितना भाई 1, ये रहा लंब 1, ठीक है भाई। कोण A की बात हो रही है तो थीटा ये, और थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा लंब होता है भाई, ये रहा लंब। और जो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है भाई कर्ण होता है, ये रहा कर्ण, ठीक है। और बच गया जो आधार। तो आपके पास लंब कितना है भाई, लंब आपके पास है 1, कोण A की बात हो रही है तो लंब आपके पास 1, ठीक है भाई। हाँ, और आधार आपके पास कितना है √3, आधार आपके पास √3। इतना कर सकते हो आप, ठीक है। अब sin A का मान ज्ञात करना है तो लंब बट्टा कर्ण, कर्ण आपके पास नहीं है तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से निकालो भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, लंब का स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर 1 और आधार का स्क्वायर करो √3 का स्क्वायर 3 और 1 3 कितने हो गए आपके पास 4। तो कर्ण आ जाएगा आपके पास, ये स्क्वायर था इधर जाते रूट और 4 का रूट क्या होता है 2, तो कर्ण आ गया आपके पास 2। कर्ण का मान क्या आया भाई, कर्ण का मान आ गया आपके पास 2। तो लंब बट्टा कर्ण, लंब के आपके पास 1 और कर्ण के आपके पास 2, तो ये आ गया 1/2। sin A का मान आ गया। अब हम निकालते हैं cos A का मान। तो cos A क्या होता है भाई आधार बट्टा कर्ण, ये रहा आधार बट्टा कर्ण। आधार आपके पास क्या भाई √3, ये रहा √3 और कर्ण के आपके पास 2, भाई 2 मान तो आ गए sin A cos A। अब निकालना हमें sin C और cos C। तो sin का फॉर्मूला तो वही रहेगा लंब बट्टा कर्ण, ठीक है भाई। और कर्ण आपके पास क्या आया, कर्ण आया 2। अब की बात sin की बात करें, sin C की, तो इस कोण की बात करें भाई, कोण C की बात करें तो इस कोण की बात करेंगे तो कर्ण थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा लंब, तो इस बार लंब ये हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत। लंब का मान क्या हो जाएगा √3, ठीक है भाई। इस बार लंब का मान क्या हो जाएगा भाई, यदि कोण C की बात करूं मैं, यदि कोण C के लिए, ठीक है भाई, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण और ये आधार हो जाएगा, ठीक है।
तो आपके पास लंब कितना है, √3। लंब क्या है, √3। और आधार क्या आपके पास 1, और करण क्या हुआ आपके पास, करण हो गया आपके पास 2, जो अभी आपने निकाला था भाई कोण सी के लिए। तो अब भाई साइन सी का मान ज्ञात कर सकते हो, लंब बट्टा करण तो √3/2, और कोस सी का मान क्या होगा भाई, आधार बट्टा करण तो 1/2। इतना कर सकते हो भाई। ये 4 मान आपको चाहिए थे, वो 4 मान हमने निकाल लिए। अब करते हैं क्वेश्चन। तो पहला पार्ट आपका क्या है भाई, पहला पार्ट है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। कोई दिक्कत नहीं है, ये चारों मान 1 2 3 4 मान निकाले तो वो फॉर्मूले में लगाना है। तो साइन ए ये रहा 1/2 गुणा कोस सी आपके पास क्या भाई 1/2, तो ये रहा 1/2 प्लस कोस ए आपके पास क्या भाई √3/2, तो ये रहा √3/2, और साइन सी आपके पास क्या है √3/2, तो √3/2 सारे मान निकाल लिए और फॉर्मूले में लगा दिए। ठीक है, तो 1/2 और 1/2 भाई 1/4, 1/2 से गुणा किया तो 1/4, और √3 से गुणा हुए तो 3, और 2 से गुणा हुआ तो 4, तो ये कितने हो गए भाई 4, और ऊपर भी 4/4 बराबर आ गया आपके पास आंसर 1। तो इसका मान आपके पास क्या आया भाई, इसका मान आया आपके पास 1। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या कर रहा है भाई, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है भाई, कोस ए का मान बताओ, कोस ए का मान ये रहा √3/2, ये रहा √3/2, और कोस सी का मान बताओ भाई, कोस सी का मान ये रहा 1/2, तो 1/2 माइनस साइन ए का मान बताओ भाई, साइन ए ये रहा 1/2, और साइन सी का मान बताओ भाई, साइन सी का मान √3/2, तो दोनों सेम संख्या भाई, ये भी क्या है √3/4 और ये भी क्या है √3/4, तो √3/4 से √3/4 गया, कितना बचा भाई 0, तो ये आ गया आपके पास दूसरे पार्ट का आंसर। इसका उत्तर क्या आएगा भाई 0, तो इसका उत्तर आ गया आपके पास 0। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब करते हैं 10वां क्वेश्चन। तो क्या कर रहा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या आपके पास समकोण है, तो भाई त्रिभुज बना लो, त्रिभुज PQR। ठीक है, बना सकते हो, और कोण Q आपके पास क्या है समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री है। ठीक है भाई 90 डिग्री है। आगे क्या कह रहे हैं कि PR + QR, यानी PR + QR का आपको मान दे रखा है, क्या है भाई मान 25 सेंटीमीटर, तो ये रहा 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कर सकते हो इतना। आगे क्या कह रहा है, और PQ का मान दे रखा है आपको, PQ का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 2 मान हमें दे रखा है, और हमें साइन P का मान ज्ञात करना है। इस कोण का उपयोग करेंगे भाई थीटा, क्योंकि कोण P की बात हो रही है, तो हमें साइन P का मान ज्ञात करना है, कोस का मान ज्ञात करना है कोस P, और टेन P का मान ज्ञात करना है। करते हैं भाई, तो किस प्रकार करते हैं, साइन P, साइन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है भाई, लंब बट्टा करण। ठीक है, और कोस का आधार बट्टा करण, और टेन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि लंब बट्टा आधार। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो पहले लंब और करण का मान निकालेंगे और आधार का मान निकालेंगे। तो भाई हमारे पास PQ है 5 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर, ये रही 5 सेंटीमीटर, और थीटा के सामने वाला क्या होता है भाई, लंब होता है, ये लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला करण होता है, ये आ गया करण, और ये आधार आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो आपको लंब निकालना और करण निकालना है। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय, करण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर सकते हो भाई। करण आपके पास क्या है PR, तो PR का स्क्वायर बराबर लंब आपके पास क्या है QR का स्क्वायर प्लस आधार आपके पास क्या है PQ, और PQ का मान कितना है भाई 5, तो ये रहा 5, या फिर एक बार लिख लो PQ का स्क्वायर। अब PR है आपके पास, तो PR को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, यदि मैं PR की बात करूँ तो PR को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ कि 25 - QR। यदि मैं ये QR प्लस में उधर जाते क्या हो जाएगा भाई माइनस में, तो PR की जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि 25 - QR का स्क्वायर। ठीक है भाई,
बराबर क्यू आर का स्क्वायर चल रहा है, चलने दो, प्लस पी क्यू आपके पास कितना है 5 सेंटीमीटर, ये रहा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और स्क्वायर चल रहा है भाई, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं भाई, स्क्वायर करो, 25 का स्क्वायर कितना होगा भाई 625, ये रहा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और हो गया आपके पास -250 क्यू आर, ठीक है भाई। बराबर में क्या चल रहा है क्यू आर का स्क्वायर चल रहा है, प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25, ये रहा 25, कर सकते हो इतना, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो क्यू आर के पद है एक साइड ले लेते हैं, और इधर देखो भाई क्यू आर प्लस का, इधर भी प्लस का, क्यू आर दोनों साइड कट जाएंगे भाई, तो भाई काट दिया मैंने क्यू आर का, ये बचा आपके पास 625 - 50 क्यू आर, और बराबर में बचा आपके पास 25, ठीक है। अब क्या करूँ, इस 50 क्यू आर को तो उधर ले जाओ, प्लस का बन जाएगा, और 25 को इस साइड ले आओ माइनस में, 625 - 25 बराबर 50 क्यू आर, ठीक है भाई। अब क्या करो, 625 में से 25 गए तो कितने बच्चे भाई 600 बचे, घटा दो भाई, 625 में से 25 घटा दो 600, और बराबर में क्या चल रहा है आपके पास 50 क्यू आर, ठीक है। तो अब 50 का भाग दे दो भाई, तो क्यू आर आपके पास क्या जाएगा 600/50, काटो भाई, ये कितने बच गए आपके पास 12, ठीक है। क्यू आर बराबर क्या आ गया 12, तो भाई क्यू आर क्या था आपके पास क्यू आर लंब था, और लंब का मान आ गया आपके पास 12। अब करण बचा भाई, तो करण आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो कि करण स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। और करण हमें निकालना है, पी आर निकालना है भाई, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब आपके पास कितना भाई अभी निकाला था, लंब आपके पास 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना आपके पास 5, तो 5 का स्क्वायर, कर सकते हो भाई। आगे पी आर का मान निकालो, तो ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर 144, और 5 का स्क्वायर 25, और 144 और 25 कितने हो गए भाई, ये हो गए आपके पास 169, तो पी आर आपके पास क्या है भाई √169, और पी आर आपके पास आ गया 13। तो पी आर आपके पास क्या था भाई करण, ये रहा पी आर, करण क्या है आपके पास 13। अब आप साइन पी कोस पी और टेन पी के मान निकाल सकते हो, तो साइन पी बराबर क्या होता है भाई लंब बट्टा करण, ठीक है। लंब आपके पास क्या है भाई, ये रहा लंब, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो 12, और करण क्या आपके पास 13, तो लंब बट्टा करण ये हो गया 12/13। आगे कोस पी का मान निकालना है, कोस पी का मान निकालना है, तो कोस आप क्या पढ़ रहे हो भाई आधार बट्टा करण, इसमें आधार क्या है भाई, ये रहा आधार थीटा के सामने वाला लंब, और आधार ये रहा, तो आधार है आपके पास 5 सेंटीमीटर, तो ये रहा 5, और करण आपके पास क्या है भाई करण ये रहा 13, तो ये रहा 13, 5/13 आ गया आंसर, ठीक है। अब करते हैं टेन पी की बात, तो टेन क्या होता है भाई, टेन होता है लंब बट्टा आधार, और लंब क्या है भाई आपके पास, लंब आपके पास 12, और आधार कितना है 5, तो ये आ गया आपके पास 12/5, ठीक है, कर सकते हो। तो साइन पी कोस पी टेन पी के मान आ गए आपके पास। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, तो 11 क्वेश्चन आपके पास सत्य और असत्य बताना आपको। तो क्या कर रहा है, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक है। ये कह रहा है कि टेन ए का मान क्या होगा भाई, टेन ए का मान हमेशा ही 1 से कम होगा। तो ऐसा होता है क्या भाई, आगे हम पढ़ेंगे कि टेन 0 का मान निकालेंगे, टेन 30 का मान निकालेंगे, टेन 45 का मान निकालेंगे, ठीक है। थीटा की जगह आपको कोई एंगल देगा, तो उसमें देखोगे कि टेन 45 का मान 1 आ रहा है, और आगे चलोगे आप यानी टेन 60 पर चलोगे तो आपके पास √3 आएगा, और √3 का मतलब क्या होता है भाई 1.732, यानी 1 से अधिक होता है भाई, ठीक है। तो क्या ये सत्य है क्या, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, ये क्या आपके पास असत्य है भाई, कोई आवश्यकता नहीं है। ये टेन ए का मान 1 कैसे हुआ, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। 1 से कम क्यों कर रहा है भाई, अधिक भी तो होता है, ठीक है, अधिक होता है या नहीं है, ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे जस्ट इसके बाद जो प्रश्नावली 8.2 उसमें हम कोणों के मान ही पढ़ेंगे,
ये सवाल उससे उठाया गया भाई। अगला क्वेश्चन क्या करे, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो हमें बताना है क्या सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। तो भाई सेक ए हमने क्या पढ़ा था, सेक बराबर हमने पढ़ा था कर्ण बट्टा आधार, ये पढ़ा था हमने। कर्ण क्या आपके पास 12 और 5, ठीक है। तो आप इसे अब लंब निकालो भाई, तो लंब आपके पास क्या जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब निकाल सकते हो आप भाई, कर्ण निकालो, कर्ण आपके पास 12 का स्क्वायर, लंब आपके पास लंब निकालना है, ठीक है। और आपके पास आधार आपके पास 5 का स्क्वायर, तो कितना आएगा भाई 144 माइनस 5 25, ठीक है, बराबर लंब स्क्वायर चल रहे हैं, चलने दो भाई। तो 144 में से 25 गए, कितने बचे भाई 119, रूट 119 आपके पास बचेंगे। तो लंब बराबर आ गया आपके पास रूट 119। तो क्या ये मान हो सकता है क्या सेक के बराबर, यानी आपके पास आधार दे रखा है भाई, आधार 12 कर्ण दे रखा है, कर्ण 12 और आधार दे रखा है 5 और लंब हमने निकाला रूट 119, ठीक है भाई। तो क्या ऐसा हो सकता है आपके पास कर्ण हमेशा बड़ा होता है भाई, ठीक है, रूट 119 का मान 12 से छोटा होगा भाई, ये आपको पता है, ठीक है। तो हमेशा भुजा कर्ण जो होती है भाई, कर्ण हमेशा क्या होता है सभी भुजाओं में बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर कर्ण बटा आधार में हमारे पास लंब क्या आ रहा है छोटा, ठीक है, कर्ण रूट 119 निकालो भाई, 1 मिनट पहुँच कर यार। तो अब करते हैं दूसरा, कोण ए के लिए किसी मान के लिए हमें बताना है कि सेक ए बराबर क्या है भाई 12/5। तो सेक ए बराबर आपके पास 12/5, ठीक है। तो सेक ए आपने क्या पढ़ा है भाई, सेक थीटा बराबर आपने पढ़ा है कर्ण बट्टा आधार, ठीक है, आप पढ़ चुके हो। कर्ण आपको पता है 12, आधार पता है आपको 5, तो इससे आप लंब निकाल सकते हो भाई, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से ये आधार इधर प्लस में था, इधर माइनस में आ गया, तो मान लगाओ भाई 12 का स्क्वायर कितना होगा भाई 121, ठीक है भाई। और 5 का स्क्वायर आपके पास क्या है भाई 25, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा भाई 144, ठीक है। अब घटाओ भाई, तो घटाया तो क्या आ गया आपके पास और 119, तो लंब स्क्वायर आ गया आपके पास 119 और लंब क्या आ जाएगा आपके पास रूट 119, ठीक है भाई रूट 119। और आपको पता है रूट 119 का मान लगभग कितना होता है भाई, लगभग आपके पास मान आएगा 121, किसका मान होता है भाई रूट 11 का, ठीक है भाई, रूट 121 का मान 11 होता है और 119 के, तो आपके पास लंब कितना है यहाँ रूट 119। तो भाई आपको पता है 121 का रूट करो तो क्या था 11, अब 121 से छोटा है भाई 19, इसका मतलब 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इसका रूट करो तो क्या आएगा आपके पास 10 पॉइंट कुछ मान आएगा, ठीक है भाई। तो अब आप देखो लंब आपके पास कितना आया 10 पॉइंट कुछ आया, ठीक है। आधार आपके पास 5 और कर्ण आपके पास 12, ठीक है भाई। तो अब आप कह सकते हो कि देखो भाई यदि मैं कर्ण बराबर 12 तो कर्ण बराबर 12 और लंब बराबर 10 और 10 पॉइंट समथिंग मान लो, कुछ भी 2 मान लो 10.2 और आधार आपके पास 5, तो आपको पता है कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है समकोण में, तो भाई बड़ा क्या है 12, तो कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है और आधार और लंब कर्ण से हमेशा छोटे होते हैं, तो ये दोनों छोटे हैं। तो सेक को इस प्रकार लिखा जा सकता है सेक ए बराबर 12/5, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका सत्य होगा भाई। अब करते हैं अगला, तो अगला क्या कह रहा है कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यानी ये कह रहा है कि कोसेंट, ठीक है, कोस की जगह हम यदि ये कोस के इस कोसेंट का ही संक्षिप्त रूप है, यदि हम कोसेंट एक ग्रीन भाषा का शब्द है भाई, कोसेंट नहीं बोलकर हम बोलते हैं कोस, सीधा क्या बोलते हैं कोस, और थीटा बराबर ए, ठीक है। तो ये इसका क्या है संक्षिप्त रूप, तो भाई सही कह रहा है, तो ये सत्य है। और अगला क्या कह रहा है भाई कोट ए, ठीक है, अगला कह रहा है आपको कि कोट ए में ये कोट और ए का गुणनफल है, तो भाई ये गुणनफल कभी भी नहीं होता,
ये क्या नहीं होता, गुणनफल नहीं होता। कोट ए में ये ऐसा नहीं है कि कोट और ए का गुणा है, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता। ये ए आपके पास क्या है, ये आपके पास कोई एंगल है, कोई त्रिभुज में ये एंगल बनता है ना थीटा, वो क्या आपके पास ए है, तो ये ए क्या आपके पास एंगल है, नहीं कि इन दोनों का गुणा है। तो ये क्या होगा भाई, ये होगा आपके पास असत्य। कर सकते हो ऐसे सवाल। अब अगला क्या करें, किसी भी कोण थीटा के लिए 4/3, यदि साइन थीटा को आप 4/3 लिख सकते हो क्या? ठीक है भाई, चेक करते हैं। तो साइन थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो भाई, लंब बट्टा कर्ण, और लंब आपको क्या दे रखा है भाई 4, ये रहा 4, और कर्ण आपके पास क्या है 3। ठीक है, यहीं से समझो भाई, आधार निकालने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, आपके पास लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 3। और मैंने क्या बताया था, समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है भाई, जैसे कि हमने दूसरे पाठ में किया था। कर्ण हमारे पास 12 आया था, ये 10.2 और 5, तो कर्ण बड़ा था भाई, इसलिए सत्य था। इसमें कर्ण 3 दे दिया और लंब कितना दे दिया आपको 4, तो क्या ये सत्य है क्या? इससे कोई त्रिभुज भी नहीं बनेगा, तो यह हो गया आपका असत्य। ये क्या हो गया आपके पास, असत्य। ठीक है, कर सकते हो इसे असत्य सत्य वाले क्वेश्चन। तो अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम 8.2 कंप्लीट कर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।